इस हमले के तुरंत बाद ओवैसी दिल्ली पहुंचे। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने बातचीत की और आंखों देखा हाल ओवैसी की आप बीती पूछी गई। ओवैसी ने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। हमलावर पहले से वहां तैयार थे। गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची फायरिंग शुरू कर दी गई। अचानक बहुत तेज ये गाड़ी आई। 2 शूटर लगातार फायरिंग कर रहे थे। ये तमाम बड़ी बातें ओवैसी ने बताई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ओवैसी ने क्या देखा, तो हम आपको सुनवाते हैं ओवैसी के मन की बात, ओवैसी की जुबानी की कैसे वहां पर पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया और उस वक्त क्या माहौल था वहां पर। जरा सुनिए। बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है। अचानक एक बड़ी जोरदार आवाज आई तो हम बोले कहां से आ रही है आवाज। पे जब दूसरी आवाज आई तो हमारे दोस्त यामीन खान जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हमला हो रहा है आप पे। हमला तो हमारे सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी, हमारे पीछे 2 फॉर्च्यूनर भी थे। तो उसने बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड यामीन खान का कि उन्होंने गाड़ी को जब मैंने बाज़ाब्ता डैश किया, मारा उसको, तो गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग बाजू निकले। पीछे जो एक फॉर्च्यूनर थी जो माजिद खान हमारे एक्स मेयर हैदराबाद के हैं, उसके ड्राइवर ने एक शूटर के ऊपर, जो उसमें हमको 2 लोग नजर आए, एक रेड हुड पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुड पहना हुआ था उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर वो गिरा। तो दूसरे वाइट जैकेट वाले ने दोनों फॉर्च्यूनर फिर फायरिंग की। ओवैसी ने आगे जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। ओवैसी ने कहा कि शूटर कार पर बेहद नजदीक से फायरिंग कर रहे थे, महज 10 फीट से भी कम दूरी पर थे। उनका इरादा जान लेने का था। ओवैसी ने TV9 को बताया कि हमला प्री प्लान था, साजिश के तहत उनकी जान लेने की कोशिश की गई। हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहेंगे कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, तो ये एक बड़ी प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हम पर हमला हुआ है हमारी जान लेने का। क्योंकि टोल गेट के पास कैसे ठहरेंगे, बिल्कुल कम फासले से, बिल्कुल मेरे ख्याल से कैसे हमारी जान बची है तो अल्लाह ही जानता है। मैंने शूटिंग बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फीट का भी फासला नहीं होगा। फिर अब ये हुआ, अब हम तो गुजारिश करेंगे ECI से कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, इसके पीछे कौन जहन है, किसका जहन है, इनको पकड़ा जाए, और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पूरे भारत में एनार्की पैदा करना चाहती। अब आपको वो कार दिखाते हैं जिसमें ओवैसी सवार थे, जिस पर फायरिंग हुई। 40 सेकंड। TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। जिस वक्त ये गोली चला रहे थे, दोनों पैदल थे, दोनों के हाथ में दोनों के हाथ में पिस्टल थी, दोनों चला रहे, दोनों फायर कर रहे थे। अच्छा। और दोनों खड़े थे। ऐसे गाड़ी आ रही इधर से, डिवाइडर साइड में थोड़ा थोड़ा होता है ना, इसी पे खड़े होकर चला रहे थे। और 2 मिनट मेरा जहाँ तक तकरीबन 2 मीटर जहाँ पे टोल का बैरियर होता है, एकदम यही पे, एकदम यही पहले से ही खड़े थे। पहले से ही खड़े थे, ये धाक लगा के। अच्छा, गोली चला दी, वो लोग भागे। फिर गोली चला के रंग भागा इधर, एक सामने जो भागा इसके ऊपर मैंने गाड़ी चलाई। असगर भाई जो कि साथ में रहते हैं, ओवैसी के ठीक पीछे गाड़ी थी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से दोनों हमलावर पिस्टल से गोलियां चला रहे थे और एक को इन्होंने अपनी इसी गाड़ी से टक्कर भी मारी, जो कि आगे जाकर के गिर गया, जिसको चोट लगी थी। और शायद पुलिस ने उसी आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से ओवैसी ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हापुड़। उधर अगली बड़ी खबर यह है कि ओवैसी पर हमले की गूंज दिल्ली से हैदराबाद तक सुनाई पड़ रही है। AIMIM ने हमले की वारदात को संसद में उठाने की बात कही है। संसद में ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद हैं, एक खुद ओवैसी हैं और दूसरे औरंगाबाद मध्य से इम्तियाज जलील हैं। ओवैसी ने कहा कि वो स्पीकर से हमले की शिकायत करेंगे। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, खैरियत से। उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले का असर हैदराबाद में भी देखने को मिला। हमले के विरोध में पुराने शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले के विरोध में हैदराबाद में लोग सड़क पर उतर आए। 4 मीनार समेत पुराने शहर में AIMIM समर्थकों ने दुकानें बंद करवा दी। कई इलाकों में काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 4 मीनार के सामने भी काले झंडे के साथ ओवैसी समर्थक जमा हुए।
हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हैदराबाद पुलिस ने चार मीनार और मक्का मस्जिद के अलावा कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।